उत्तर प्रदेश के बाद अब केरल से भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर केरल के मंदिरों से 25 करोड़ का सामान कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया सोना? ये रिपोर्ट आई है 4 साल बाद, जिसने केरल सरकार के साथ साथ गुरुवायूर मंदिर बोर्ड को भी कटघरे में ला दिया है। दरअसल केरल के गुरुवायूर मंदिर से कीमती आभूषणों और 25 करोड़ की वस्तुओं के गायब होने का मामला सामने आया है। 2019 में एक ऑडिट कराया गया था, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। बोर्ड की गोल्ड स्कीम में भी बड़ी गड़बड़ी मिली। बताया जा रहा है कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और हाथी दांत से बने तमाम कीमती सामानों समेत कई अमूल्य वस्तुओं का हिसाब नहीं मिल पाया है। अब इसे लेकर भक्तों में आक्रोश है, नाराजगी है। केरल की गुरुवायूर मंदिर से लाखों के कीमती आभूषण गायब होने से हड़कंप मच गया है। हालांकि सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में एसआईटी ने पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुरारी बाबू को हिरासत में लिया है। उन पर मंदिर के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। एसआईटी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ मिलकर पूछताछ करेगी। केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को बड़ी साजिश बताया है और त्रावणकोर देशवोम बोर्ड की भूमिका पर चिंता जताई है। केरल के 12 मंदिरों की देखरेख करने वाले गुरुवायूर देशवोम बोर्ड के ऑडिट में कई गड़बड़ियां मिली हैं। जांच करने वाले ने बोर्ड पर जानबूझकर रुकावट डालने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उनके बार बार कहने पर ही रिकॉर्ड पेश किए, जिससे मामले को दबाने का शक और बढ़ गया है। 2019 में किए गए ऑडिट की जांच में पता चला कि मंदिरों में रखी कीमती चीजें गायब हैं, जिससे करीब 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने 2019 से 20 और 2020 से 21 के दौरान गुरुवायूर देशवोम बोर्ड का ऑडिट कराया था। इसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि मंदिरों के आय व्यय के खातों में काफ़ी गड़बड़ियां की गई हैं, यानी मंदिरों की आमदनी और खर्च से जुड़ी रकम का सही हिसाब किताब नहीं रखा गया है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि मंदिरों में रखी कई सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती वस्तुओं का ठीक से सत्यापन नहीं किया गया। सही लेखा जोखा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब बताया है कि कुल 25 करोड़ रुपए की वस्तुओं का हिसाब नहीं दिया गया है। यानी ये तो तय है कि इन कीमती वस्तुओं की जांच और रिकॉर्ड मिलान जैसी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरती गई है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने इस बात की चिंता जताई है कि ये एक बड़ी और सोची समझी साजिश है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 2019 से हुई घटनाओं की सीरीज से यह साफ पता चलता है कि त्रावणकोर देशवोम बोर्ड के कई लेवल पर मिलकर काम किया जा रहा है। गुरुवायूर मंदिर में सोने के गायब होने और मिसमैनेजमेंट को लेकर लोगों में आक्रोश है। विवाद बढ़ता देख मंदिर बोर्ड ने भी ऑडिट रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रिपोर्ट में जो कमियां और खामियां सामने आई हैं, उन्हें अब ठीक कर लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि इस बारे में पूरी जानकारी एक विस्तृत हलफनामे के रूप में केरल हाई कोर्ट को दी जा चुकी है। वहीं केरल सरकार ने भी बोर्ड के इस दावे से सहमति जताई है और कहा है कि सभी ज़रूरी सुधार किए जा चुके हैं, लेकिन ये लोगों की बरसों की आस्था से जुड़ा सवाल है। लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनके मंदिर से इतना सोना कैसे गायब हो गया, किसने यहाँ से गायब किया। अब हलफनामे के बाद सभी की निगाहें कोर्ट की ओर है, लेकिन केरल सरकार और मंदिर बोर्ड पर तो सवाल उठ रहे हैं और ऐसा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है जिससे केरल की जनता की आस्था को न्याय मिले। अब देखना होगा इस सोना चोरी होने के पूरी प्रक्रिया पर आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।